नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और एक बार फिर से खबरों को लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। खबरें बिहार की राजनीति के साथ साथ देश और दुनिया की होगी, मगर 6 बड़ी खबरें जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। सबसे पहले हम कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है, मगर सबसे ज्यादा अगर चिंता का विषय है तो लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सवाल है और ये काफी चिंता का भी विषय रहा है। देखिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को आखिर हो क्या गया है। आखिर लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कोरोना जड़ से खत्म हो चुका है और कोरोना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना अब भी जीवित है और उसे खत्म करने के लिए हमें एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हम बिहार की बात करें तो गया, मौज की नगरी गया में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं और हड़कंप सा मच गया है। हड़कंप भी मचना जरूरी था क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क तो मानो दुश्मनी हो चुकी है। मास्क से लोग मास्क लगाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। जो 4 पॉजिटिव केस मिले हैं वो चारों के चारों फॉरेनर हैं। एक थाईलैंड और 2 इंग्लैंड और एक म्यांमार से मिला है। तो ये 4 जो पॉजिटिव केस मिले हैं वो फॉरेनर हैं। चिंता का विषय ये है कि उनके संपर्क में कौन कौन से लोग आए और ये तमाम जो फॉरेनर आती थी हमारे बिहार पहुंचे थे, गया पहुंचे थे, वो कहां कहां गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, जिसको लेकर के अब जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट है। तमाम बिंदुओं पर लगातार जांच प्रक्रियाएं चल रही है। खैर, अब लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को एक्टिव होना होगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा संकट लगातार मंडराता जा रहा है और यह भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। खैर, आशा और उम्मीद होगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और देश में जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं कोरोना को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर कह दिया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें, जांच की संख्या बढ़ाएं। अब हम बात कर लेते हैं बीएसएससी की। देखिए, पेपर लीक मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। पप्पू यादव ने कहा है कि आखिर कब तक छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, बड़ी बड़ी मछलियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। और जिसका जिक्र हम लगातार करते भी रहे हैं कि बिहार की सियासत में मछली की एंट्री इस कदर हुई है कि अब तक वो मछली पानी से बाहर निकलकर जीवित है, यानी कि बिहार की राजनीति में जीवित है। और छोटी मछली बड़ी मछली की बात लगातार निकलकर सामने आती रही है। और पप्पू यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से कुछ भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। पेपर लीक तो हुआ है और मोतिहारी से जो कनेक्शन जुड़ा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, मगर अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ा सरगना पेपर लीक को लेकर एक्टिव था और कोड की संख्या से इस सरगना का पर्दाफाश हुआ है। खैर, कोडिंग की संख्या जो है और किस आधार पर पर्दाफाश किया गया है, खुलासा किया जा रहा है, वो तमाम बातें जो हैं वो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार खुलासा भी कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और बिहार की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं। नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुधार यात्रा निकाल रहे हैं वह सुधार यात्रा तो है ही नहीं। खैर, नित्यानंद राय का अपना मानना है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कोई सुधार यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि वो समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते भी रहते हैं कि समाज को जागरूक होना होगा और समाज में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता भी है। समाज को थोड़ा सा जगना होगा और जब समाज जगेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार में विकास होगा। मगर बीजेपी जिस तरीके से
निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही। लगातार सवालों के बौछार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहे हैं। उससे यह लगने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब गरजने और बरसने से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक चुप बैठते हैं जब तक वह बर्दाश्त कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बिहार की सियासत में माना जाता है तो मजे हुए नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जल्दी किसी भी बातों पर रिएक्शन नहीं देते और रिएक्ट नहीं करते हैं, मगर जब रिएक्ट करते हैं तो फिर अस्तर क्या होता है वो सदन के अंदर आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाखूबी सुना होगा। और शराबबंदी कानून पर जब कोई भी कटाक्ष करता है या सवाल उठाता है तो उस वक्त तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल भी चुप नहीं रहते हैं, जमकर जवाब देते हैं। और सवालों का जवाब इस कदर देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि उसके बाद फिर से एक बार बिहार की सियासत में गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम खबरों के सिलसिले में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्कूल की। ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड ज़्यादा होने के कारण जिला प्रशासन ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक तमाम विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। अब बच्चे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे और ठंड से बचेंगे भी, यानी ठंड से बचते हुए बच्चों को पढ़ाई करना होगा। 31 दिसंबर के बाद फिर वातावरण कैसा होता है उस आधार पर फिर स्कूल को खोला जाएगा या बंद किया जाएगा, जिला प्रशासन निर्णय लेगी। मगर ठंड बाखूबी बहुत ज़्यादा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। देर शाम होते ही कनकनी जैसा एहसास होने लगता है। लोग जो हैं वो घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर स्कूल इस ठंड में जाएंगे तो बाखूबी उनकी तबीयत नासाज हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आखिर इस ठंड में अपना बचाव कैसे करें। तो बेशक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना बचाव करना होगा। घरों से ज़्यादा बाहर ना निकले। देर शाम जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल बाहर ना निकले और एक समय निर्धारित कर ले और उस समय निर्धारित पर ही वो पढ़ाई करें, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज और हमारा बिहार भी बिल्कुल स्वस्थ और चमकता रहेगा। 8वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी दी गई है। जिला प्रशासन 31 दिसंबर के बाद फिर निर्णय लेगी कि स्कूल खोले जाएं या स्कूल बंद ही रखा जाए। अब खबरों के सिलसिले में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेपर लीक मामले में तो लगातार बिहार की सियासत गर्म है ही, मगर अब बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर गाने भी बनने लगे हैं और गाने इस कदर बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस गाने में बिल्कुल इस तरीके से पिरोए जा रहे हैं मानो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल उस गाने में उठाया जा रहा है। खैर, अब गानों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं तो बहुत कुछ स्पष्ट भी हो गया होगा आपको। पेपर लीक मामला है और बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में कुछ भी अच्छा होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही क्रेडिट दिया जाता है और बिहार में जब कुछ गलत होता है तो उसका भी क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हंसते हुए लेना चाहिए। बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है और आर्थिक अपराध इकाई जो कार्रवाई कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, मगर पेपर लीक हो जाने के बाद ये कार्रवाई हो रही है, ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते नजर आते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता रहा है और पहले की अगर बात करें तो पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। चलिए मान लेते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेशक बहुत अच्छी हुई है, बहुत बदलाव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदले हैं, सरकारी विद्यालयों में अब बच्चे जाने लगे हैं, शिक्षक अब रेगुलर स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। मगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यह सुनने और समझने में बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे पढ़ते विद्यालय में नज़र आते हैं, जब पोशाक पहनकर जब बच्चे अपने घर से निकलते हैं तो वो तस्वीरें बहुत ही सुखदायक होती है। मगर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं और एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था और फिर एक शोरगुल सुनाई देता है कि पेपर लीक हो चुका है, जब तो परीक्षा कैंसिल भी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको लगता है कि आखिर रात भर जगा, सालों से मेहनत कर रहा था और अब ये मेहनत बिल्कुल रंग नहीं लाने वाली, और आप उदास होकर घर चले जाते हैं और माता पिता जब आपसे सवाल पूछते हैं कि बेटा प्रश्न पत्र कैसा था, तो आपका जवाब होता है कि बेशक बहुत अच्छा था, लिखा भी बहुत कुछ, मगर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। और उसके बाद फिर पता चल जाता है माता पिता को कि मेरे बेटे की मेहनत रंग नहीं लाई है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। पेपर सबसे पहले दूसरों के पास पहुंच चुका है और पेपर लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक है
और वह शिक्षक ने जाने कितने छात्रों का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश की है। अब चलिए खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सियासत में क्या कुछ घटित हो रहा है और कैसे बिहार की सियासत रंग बदलने वाली है। देखिए, राजद, जेडीयू, कांग्रेस, जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, यूँ तो कहते नजर आते हैं कि महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है और 2024 की लड़ाई महागठबंधन एक साथ लड़ेगी। मुकेश सहनी भी अब कहीं ना कहीं महागठबंधन का पार्ट होना चाहते हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव को लेकर तारीफ करते दिखाई देते हैं। मगर जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठा और उसके बाद कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए, कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए क्योंकि शराबबंदी कानून से बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बिल्कुल भी मानना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं समाज में काफ़ी सुधार होगा और शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहेगा। बेशक लोगों को जागरूक होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं। खैर, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। अगर हम बिहार की सियासत की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और बिहार की सियासत को लेकर हम खबरें आपको बता रहे हैं, आप तक परोसने की कोशिश कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव को छोड़ देना गलत होगा। इसीलिए हम लालू प्रसाद यादव की भी बात आज करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में काफ़ी सुधार है। लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। उनके चेहरे पर काफ़ी चमक थी, मुस्कान थी और ये मुस्कान ये जाहिर कर रही थी कि लालू प्रसाद यादव अब बहुत जल्द पहले तरह चुटकीले अंदाज में लोगों के बीच दिखाई देंगे। लालू प्रसाद यादव अब भी सिंगापुर में हैं। 1 जनवरी यानी नया साल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में ही मनाएंगे और उसके बाद जब अपने वतन बिहार इंडिया लौटेंगे तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव का तेवर कैसा होगा ये देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नामचीन चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति जिसे हर लोग चाहता है, हर लोग मानता है। और लालू प्रसाद यादव को तो विरोधी भी खूब मिस किया करते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बातों ही बातों में कुछ वैसा कह जाते हैं चुटकुले अंदाज में कि वह चुटकुला अंदाज विरोधियों को भी खूब पसंद आता है और विरोधी भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में एक्टिव हों। तेजस्वी यादव तो एक्टिव हैं ही, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मगर जब लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में एंट्री लेंगे तो यह देखने वाली बात बहुत अहम होगी कि 2024 में अपने भाई नीतीश कुमार को क्या वो दिल्ली भेज पाएंगे, और अगर दिल्ली भी भेज देते हैं तो क्या मुख्यमंत्री से पीएम का रास्ता तय कर पाएंगे नीतीश कुमार अपने भाई लालू प्रसाद यादव के सहयोग से। खैर, लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर जा रहे थे उससे पहले उन्होंने तमाम राजद के नेताओं को दिल्ली बुलाया था। जगदानंद सिंह भी काफ़ी नाराज़ और खफा थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने से बेशक पीछे नहीं हट रहे थे। सुधाकर सिंह, उनके पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो लगातार निशाना साध ही रहे हैं, मगर जगदानंद सिंह अब थोड़ा कंट्रोल में आए हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ बताया है और उसके बाद जगदानंद सिंह कार्यालय भी पहुंचने लगे हैं और बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उस पूरे मानचित्र को लोगों को बताने लगे हैं, उस मैप को बताने लगे हैं कि आखिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपसे साझा कर रहे थे। कल फिर हम एक नए वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रूबरू होंगे और आशा और कामना यही करेंगे कि आप ठंड में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और नया साल आपके लिए सुखमय हो, सुखदायक हो और आप लगातार ऊंचाइयों को छूते रहें। खैर, ये वीडियो पसंद आया होगा तो खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही एक न्यूज़ 24 यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी आपके आशीर्वाद और प्यार से ही हम आप तक खबरें तेज़ी से परोस पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। खैर, आपका शुक्रिया।